सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु लेकर आया इस घर में, दूसरी बार प्रभु मुझे लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद है। हम एक वचन निकालेंगे। धन्यवाद। उत्पत्ति हम 6 अध्याय का उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे महान धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मेरे परमेश्वर पिता, आप इस घर में लेकर आए। हाँ प्रभु जी। हमारी बुद्धि और समझ के अनुसार आप हमसे बातें करें। हाँ, एक एक की बुद्धि के अनुसार आप बातें करें। धन्यवाद। हालेलुया। अंधकार की शक्ति का प्रभाव हर एक की बुद्धि को छोड़कर दूर हो जाए और तेरा वचन अधिकाई से जड़ पकड़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। तो सहायता और मदद कर पिता। पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर दया कर, सामर्थ उंडेल दे मेरे महान परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन। आमीन। जैसे कि वचन में लिखा है कि तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हमसे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात करना चाहता है, चाहे वो विश्वास में है, चाहे वो अन्य जाति है या विश्वासी है या प्रभु को मानने वाला है या किसी भी प्रकार का इंसान अगर इस पृथ्वी पर रहता है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से, हर एक मनुष्य से बात करता है। हर एक मनुष्य से परमेश्वर बात करना चाहता है और परमेश्वर की इच्छा ये है कि जिस इंसान को मैंने बनाया है, मैं उस इंसान से, उस मनुष्य से बात करूं। मगर परमेश्वर ने हम मनुष्यों को एक स्वाधीन, एक स्व इच्छा और एक आजाद मर्जी दी है, जिसके कारण, उस आजाद मर्जी के कारण हमेशा हर समय परमेश्वर की बात को हम नकार देते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर, एक समय था कि परमेश्वर ने आदम को बनाकर रखा था, उसको कुछ कानून बताए थे कि तूने इस पेड़ के फल को नहीं खाना है, बाकी तेरे पास स्व इच्छा और आजाद मर्जी है, तू खा सकता है। मगर जब ये घटना उसके जीवन में घट गई, आदम में, वो पाप में गिर गया, उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जो वंशावली थी आदम की और इन मनुष्य जाति से इनको समझा कि ये मनुष्य है, अगर मैं इनसे वाद विवाद करूंगा, इनको बार बार मैं समझाऊंगा, तो इनके अंदर मैंने जो एक आजाद मर्जी दी है, ये उस आजाद मर्जी का कोई फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने हमसे, हर एक मनुष्य से विवाद करना छोड़ दिया और हमें हमारे मन के ऊपर छोड़ दिया। परमेश्वर तो चाहता है कि वो हमसे बात करे, मगर हम उसकी आवाज को मना कर देते हैं, सुनना नहीं चाहते उसकी आवाज को मना कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारी इच्छाओं पर छोड़ दिया और परमेश्वर ने बोला, ये भी लिखा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर हमसे क्यों बात करना चाहता है? ऐसा परमेश्वर हमारे अंदर क्या देखता है कि वो जानवर से नहीं, किसी पक्षी से नहीं, किसी पेड़ या किसी पहाड़ से नहीं, जबकि वचन बोलता है कि ये सब परमेश्वर की महिमा करते हैं, जबकि इनके अंदर आत्मा नहीं है, फिर भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। ऐसा क्या है कि परमेश्वर सिर्फ इंसान से ही बात करता है, मगर एक इंसान ऐसा है जो परमेश्वर से वाद विवाद करता है, उसकी बात के साथ विवाद करता है। विवाद कहने का मतलब उससे बहस करता है। अगर परमेश्वर कुछ बात के लिए बोलेगा, बेटा ये काम करना है, तो उसके अंदर 4 प्रकार के कानून छाटेगा, कहेगा ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों। मगर ये इंसान शैतान के साथ कोई वाद विवाद नहीं करता, उसकी बातों में आराम से आ जाता है और फंस जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमेशा सचेत रहो, क्योंकि शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब व्यक्तिगत जीवन के अंदर तो आप लोगों ने या मैंने कभी नहीं देखा होगा कि किसी व्यक्ति को शैतान ने फाड़ कर खाकर साइड में डाला। मगर होता क्या है, हमारे एक विश्वासी जीवन के साथ
जो घटता है, शैतान क्या करता है, उनके घरों को खा जाता है। वो उनके घरों के अंदर जो प्रेम होता है, शैतान उसको खा जाता है। उनके घरों के अंदर जो शांति होती है, शैतान उसको खा जाता है, झगड़े उत्पन्न करा देता है। परमेश्वर का आत्मा तो विवाद नहीं करेगा। परमेश्वर ने जो बोला, एक बार बोल दिया, अब बार बार उससे विवाद नहीं करेगा। आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है, इतना प्रेशर जब आता है, जब शैतान, समझाता हूं मैं एक तरीके से, यदि हम परमेश्वर के साथ बिल्कुल ठीक रीति से चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हम पर बोझ डालता है कि वहां जाओ, ये काम करो। मगर जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं होता और शैतान के साथ उसके संपर्क में हम ज्यादा होते हैं, तो शैतान का प्रभाव हम पर ज्यादा होता है और वो ना चाहते हुए भी हमारे साथ घर में झगड़ा करा देता है, ना चाहते हुए भी हमारे घरों के अंदर शांति को खा जाता है, ना चाहते हुए भी हमारा आत्मिक जीवन बंद हो जाता है। हमसे प्रार्थना नहीं होती। आप या मैं कभी भी जब ये सोचेंगे कि आज से मैं 2 टाइम प्रार्थना करूंगा, उसी दिन क्या होगा, उसी दिन गड़बड़ होना चालू हो जाएगी। उसी दिन हम बीमार हो जाएंगे या हमारे साथ कोई हादसा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर साफ बोल दिया कि मैं उससे कोई लो विवाद नहीं करूंगा। मैंने उसको आजाद मर्जी दिया है, वो मेरी वाणी को, मेरी बात को सुन सकता है, मगर वो नहीं सुनना चाहता, उसकी मर्जी है। वो जब तक 120 साल की उसकी उम्र को ठहरा है, जब तक वो जिएगा, तेरी मर्जी है, मगर न्याय मेरे हाथ में है। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है और वो छोड़ता नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। यदि हमने गलत किया है तो हमें उसकी सजा जरूर मिलेगी। यदि हमने परमेश्वर के लिए कष्ट उठाया है तो जीवन में हमें मुकुट जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमसे कभी लो विवाद नहीं करता। और शैतान इसीलिए हमारे साथ विवाद करता है और हमसे जीत जाता है। हमने जब, आप लोगों ने सीखा होगा कि अदन की वाटिका में वो जो शैतान एक सर्प के रूप में आता है, स्त्री से क्या करता है, वो बातें करता है और उस बातों के अंदर वो जीत जाता है और वो पाप में गिर जाती है। इसी प्रकार शैतान भी हमारे विचारों में तीर डालता है, झगड़े के लिए, हर चीज के लिए, किसी भी बातों के लिए हमारे जीवन के अंदर क्या करता है कि हम परमेश्वर की आवाज को ना सुने और हमारे मनों को कठोर कर देता है। परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, मगर बनाने से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम टूटे। परमेश्वर कहता है कि तुम टूट जाओ। पहले जो हम अपने आप में एक स्वाभिमान हम बनाकर बैठे कि हम कुछ है, परमेश्वर चाहता है कि पहले टूट जाओ, जीरो हो जाओ, अपने आप को ये कह दो कि मैं कुछ नहीं हूं, तब प्रभु अपने हाथ में लेकर हमें बनाता है। मगर सबसे मुश्किल काम है टूटना। हम टूट नहीं पाते। मैंने जीवन के अंदर, मैं अपने अनुभव से बताऊं, एक तो अब पैसा बहुत सारा जोड़ दो, एक झटके के अंदर हम खत्म कर सकते हैं। बिल्डिंग अच्छी से अच्छी बना लो, बनने में टाइम लगता है, एक झटके में गिर सकती है। बहुत सी ऐसी चीजें जो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मगर गिरने में कुछ समय नहीं लगता। मगर मैंने एक चीज देखी है, एक इंसान का जो शरीर होता है, वजन होता है या उसका पेट होता है, वो बढ़ तो जाता है मगर घटता नहीं। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पेट कम करने वाले व्यक्ति जानते हैं कि पेट कम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जो हमें चाहता है कि हम टूट जाए, टूटना बहुत मुश्किल है। मन हमारा कठोर तो बहुत जल्दी हो जाएगा, झगड़ा 1 मिनट में कर देगा, मगर वापसी उस प्रेम में आना बड़ा मुश्किल है। हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा गलत काम करने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं, मगर वापसी आना बड़ा दिक्कत है। अब सोच के देखो, हम कब से हमारे दादा परदादा परमेश्वर से दूर हटे हुए हैं, मगर देखो उद्धार में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई तो आए, जिसको बता रहे वो भी नहीं आ रहा, तो कितनी समस्या वाली बात है। ये एक ऐसी समस्या कि परमेश्वर चाहता है कि जो तुम बने हुए हो वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम टूट जाओ, पहले अपने आप को बिल्कुल जीरो कर दो। ये बोल दो जैसे दाऊद बोलता भजन संहिता में, मैं टूटे हुए ठीकरे के समान हूं, मैं टूटे हुए बर्तन के समान हूं।
एक राजा, जो दाऊद पुराने समय में एक राजा जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, वो अपने आप को कितना नम्र करके बोलता है कि मैं एक टूटे बर्तन के समान हूं, अपने आप को तुच्छ मान लिया। अगर हम ये मान के चले गए कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं और मेरा जीवन तेरे सामने कुछ भी नहीं है, और हकीकत में हमारा जीवन है भी नहीं कुछ, भाप के समान है, फूल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है, तो हमारा जीवन परमेश्वर के लिए होना चाहिए और परमेश्वर के काम आने वाला होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि टूट जाओ, और परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। वो ऊपर से देखता रहता है कि कौन खेदित मन का है, जो उसमें लिखा ना, एक आयत पढ़ेंगे 66 में लिखा है, शायद 66 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, हाँ ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, हाँ इसलिए ये सब मेरी ही है, हाँ, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ। नहीं, 66 का 1 से पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन। अब देखो, परमेश्वर यहोवा यूं कहता कि आकाश मेरा सिंहासन है। देखो, मैं अब समझना इस बात को, मैं जो समझाना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जिसकी हम अगर पहचान में जाए तो वो बोलता है कि आकाश मेरा सिंहासन है। जिस आकाश के आज तक कोई पता नहीं लगा पाए कितना बड़ा है, वो तो उसका सिंहासन है, और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। जैसे फ्रिज के नीचे चौकी है ना, ये तो फिर भी बहुत बड़ी है। अगर मैं अपने पाँव के नीचे राई का दाना रखूं, वो भी कुछ होगा, मगर ये पृथ्वी तो कुछ है नहीं परमेश्वर के नीचे, वो इतना महान है। वो कहता है कि पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का होगा। ये सब कुछ मैंने बनाया है, मगर मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो दीन होगा और खेदित मन का होगा, जो अपना आप को ये जानकर चलता होगा कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं कुछ अपना में समझता हूं तो प्रभु फिर कहता है अगर तू कुछ है तो ठीक है, कुछ है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर के पास है। तो ये इतना महान परमेश्वर, इतना शक्तिशाली वैभवशाली परमेश्वर, जिसके पांव तले चौकी, ये पृथ्वी छोटी सी चीज है और आकाश जिसका सिंहासन है, और कहता है कि तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे जिसके अंदर मैं निवास कर सकूं या विश्राम कर सकूं। वो परमेश्वर चाहे तो हमारी गिरबान को पकड़ के हिला के हमसे जो मर्जी करवा सकता है, मगर हमसे वाद विवाद नहीं करता, हम नहीं करता। इसी परमेश्वर के बारे में जब हम प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर अपने पूर्णता में जब इस पृथ्वी पर नए यरूशलेम में आएगा, तो लिखा है कि ये पृथ्वी और आकाश उसको देखकर भाग जाएंगे, उसको देखकर भाग जाएंगे सिंहासन को। अब मुझे समझ नहीं आता कि पृथ्वी और आकाश ने कौन सा पाप किया जो देखकर भाग गए। वो भी भाग जाएंगे तो हमारी तो ठिकाना ही नहीं है। तो फिर भी हमसे क्या नहीं करता, वो विवाद नहीं करता, हमसे जबरदस्ती नहीं करता कि मेरी आज्ञा तुम मानो। हाँ, हम परमेश्वर क्या चाहता है कि प्रेम से, परमेश्वर कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, अपनी जान मैंने तुम्हारे लिए दी है, तो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है नहीं, कोई था मर के चला गया, ठीक है, मत मानो मेरी इस बात को, मगर परमेश्वर प्रेम के कारण, इसलिए वचन के अंदर लिखा है, पौलुस बोलता है मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेक देता हूं। उसका प्रेम हमें विवश करता है, और कोई बड़ी बात हमें विवश नहीं करती। विवश मतलब जबरदस्ती या मजबूर, उसका प्रेम भी बस करता। उसका प्रेम, ऐसा कोई बात नहीं कि यार आज प्रार्थना में नहीं बैठा तो आज प्रभु डंडा मारेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं। आज नहीं बैठा घर में कुछ हो जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं। अपना आप ही, यार उसने कितना प्रेम किया हमसे और मैं बैठ नहीं रहा। वो हमसे कितना प्रेम करता है कि हम उसके प्रेम में विवश होके, उसके प्रेम में मजबूर होके हम घुटने टेकने ही पड़ते हैं, पर बोलना ही पड़ता है प्रभु हमारा कितना महान।
दीन दुखियों का वो दाता। हमें ये बोलना ही पड़ता है, क्योंकि वचन के अंदर बहुत वचन है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहाँ, मैं तुझे छोड़कर जाऊंगा। ये सारी बातें जब हम देखते तो हमें क्या मालूम चलता है कि इतना महान परमेश्वर हमसे कोई विवाद नहीं करता, इसलिए इंसान को उसके आजाद मर्जी पर छोड़ा हुआ है। उसकी आजाद मर्जी पर छोड़ा हुआ है, इसलिए हम कई बार देखते हैं ना कि बहुत से लोगों को हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं मगर वो मानते नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, चाहे तो एक समय में एक चुटकी में सबको ला सकता है, मगर एक आजाद मर्जी के कारण परमेश्वर हमारे ऊपर हमारा फैसला छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, कारण क्या है? कभी हमने सोचा क्यों हमारे ऊपर हमें क्यों छोड़ देता है? क्योंकि कल को जब हम कोई सजा भुगते तो हमें एहसास हो कि ये हम अपनी ही गलती की वजह से भुगत रहे। कल को पहले तो हम ऐसे इंसान, हम ये भी कह सकते हैं प्रभु तूने करवाया था ये काम, क्योंकि आदम का स्वभाव तो यही था ना कि तूने जो मेरे को पत्नी दी थी इसने मेरे को फल खिलाया। और पत्नी क्या बोलती, मुझे सांप ने खिलाया, और सांप पीछे देखता मैं किसको बोलूं, पीछे कोई है ही नहीं। तो आज भी वही स्वभाव हमारे अंदर है। जिस व्यक्ति का ज्यादा शैतान का प्रभाव ज्यादा होगा वो कभी अपनी गलती मानेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं उसकी गलती है। जबकि एक परमेश्वर के साथ रहने वाले व्यक्ति की गलती हमेशा क्या होता है, वो स्वीकार कर लेता है कि वो नम्र रहता है, वो दीन रहता है, वो खेदित रहता है कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझसे कोई बड़ी बात नहीं है, मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजाद मर्जी दी है, और ये जब हमारा एक ऐसा प्रायश्चित है जो हमें बचा सकता है, हमारे पापों को शुद्ध कर सकता है, हमें यीशु मसीह हमारा प्रभु है, तो स्वीकार करने में कोई बड़ी बात नहीं, गलती मान लो। इसमें क्या होगा, हम अपनी नम्रता में रहते हैं, हम अपनी दीनता में रहते हैं, खेदित मन हमारा हमेशा बना रहता है कि प्रभु ने हमें इतना प्रेम किया और हमसे कभी विवाद आज तक आप लोगों के साथ कभी भी विवाद नहीं करेगा। आप चाहे तो मानो ना मानो, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर को आपसे कभी भी विवाद नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, ये प्रेम के कारण मेरे पास आए, अपने आप को इनकार करके मेरे पास आए। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने भी तो इसी बात को बोला कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को इनकार करके आए। हमारे जीवन के अंदर शैतान और परमेश्वर दोनों ही हमारे ऊपर प्रभाव, अपनी ताकत से प्रभाव नहीं डाल सकते। हमें आजाद मर्जी दिया, आजाद मर्जी के कारण परमेश्वर हमारी आजाद मर्जी का आदर करता है। जबरदस्ती हमें उद्धार देकर कभी नहीं दिया। हम शैतान को मौका देते हैं, अगर उसकी बातों में हम आते हैं तो हमारे घरों में क्या हो जाती है, विपत्ताएं आ जाती है, या हमारे कुछ साथ घट जाता है, या हमारे जीवनों में कुछ ऐसी बातें हो जाती है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ऐसा वो सिंह के समान घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो हमें एक बाइबल ने क्या बोला है, इस वचन ने, कि वो शेर के समान, उस सिंह के समान घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो सोचने की बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें अधिकारी बनाया, जिसने हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया, एक छोटा सा कहते ना कि एक छोटा सा गहरा कि वो सिंह के समान घूमता रहता है किसको फाड़ खाए। मगर परमेश्वर ने हमें भी तो हमारा एक उद्धारकर्ता जो यहूदा का शेर है यीशु मसीह, वो दिया है ना हमें भी। तो आपस में टकराव होता है ना, वो हमें क्या सोचता है कि हम इसको फाड़ खा जाएंगे, शैतान हमें सोचता है इसको खा जाएगा। हमारे पीछे एक यहूदा का शेर है, वो कभी भी इस बात से वो हमें कभी खाने के लिए नहीं देगा यदि हम परमेश्वर के साथ वफादारी से बने रहे। वो घूमता तो मैं किसी को फाड़ खा जाऊं, वो घूमता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, जहां हमारी गलती आई वहीं हमें पकड़ लेगा।
मगर अगर यदि हम परमेश्वर के साथ विवाद ना करें और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चले, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम हैं कि तुम, जैसे कि इजरायलियों के विषय में क्या बोला था, तो जो कोई तुमको छुएगा मेरी आपकी पुतली को छूता है। छू। तो हमारे साथ जो वायदा है वो तो इजरायलियों के साथ था, हमारे साथ क्या वायदा है कि तुम मेरे हाथ में हो और मैं पिता के हाथ में हूं। हम यीशु मसीह के हाथ में और यीशु मसीह पिता के हाथ में। पहले तो पिता को छूना पड़ेगा, जिसकी ये जो पहचान बताई, जिसका आकाश सिंहासन है, इसको छू सकता है? वो नहीं। अगर वहां तक तो यीशु मसीह जो पवित्र है, जिस प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया शैतान का, उसके बाद हम हाथ में है, तो हमारे तक तो पहुंच भी नहीं पाएगा। तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इसी कारण हमसे क्या नहीं करता, वो वाद विवाद नहीं करता, हमारी आजाद मर्जी पे छोड़ा हुआ। हमसे कोई बहस नहीं करता। हमें वचन पढ़ना है पढ़ो, प्रार्थना करनी है करो, कुछ नहीं बोलेगा, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, मगर एक न्याय होने के कारण न्याय करेगा। वो देखेगा बेटा मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, तुम मेरे लिए क्या करा। हमें कहे कि हमने बस कुछ नहीं किया, हम थोड़ा सा अपने समय को उधर से उधर व्यतीत कर दिया, टाइम पास कर दिया और अपना जीवन को हमने बेकार कर दिया। तो प्रभु तो अन्याय हो तो न्याय करेगा हमसे, इन बातों को लेखा जरूर लेगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि इंसान नाश हो, कभी भी नहीं चाहता। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चेतावनी देता है कि बच जाओ बच जाओ बच जाओ। प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए मनुष्य के द्वारा उसका आत्मा ले जाकर लोगों को बता रहा है, और दुनिया के अंदर पता नहीं कैसे कैसे लोगों को सुसमाचार सुना रहा, ताकि मनुष्य नाश ना हो। क्योंकि इंसान सख्त अपने हृदय को करके बैठा, कठोर अपने मन को करके बैठा है, इस कारण परमेश्वर की आवाज को वो सुनता ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं तुझसे वाद विवाद नहीं करूँगा, क्योंकि तू मेरी सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपनी ही करता है, अपनी मन मर्जी के अनुसार चलता है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा तो कभी मानता ही नहीं है। हमारा मन कठोर हो गया है, क्योंकि इस संसार का जो लोभ है, इस संसार की जो इच्छा है, इन संसार की जो बातें हैं, वो हमें क्या करते हैं, कठोर करके बैठे हुए हैं। हम जितने भी देखो हम लोग बैठे हैं, हम सब इंसान हैं। प्रार्थना, हम जितने भी यहाँ बैठे हम सब क्या है, इंसान हैं। ये बात जो पढ़ी हमने कि वो हमसे कभी भी वाद विवाद नहीं करेगा, वो आपसे भी कभी भी नहीं करेगा। अब फैसला मेरा है कि मुझे टूटना है या मुझे उसके सामने अकड़ दिखानी है कि मैं नहीं प्रभु मैं तेरी सुनूंगा ही नहीं, मैं बुद्धिमान हूं, तो कह रहा है ठीक नहीं है। गलती जब हवा, आपने हवा के बारे में सुना है ना, हवा के दिमाग में एक ही बात थी, क्यों गिरी, क्योंकि वो खेल गई परमेश्वर की आज्ञा से, उसकी आज्ञा वो खेल रही थी उसके साथ, सोच रही थी कि मैं चली जाऊंगी, बात करके देख लूंगी, खाऊंगी नहीं, मगर ये मेरा अनुमान है, मगर वो खा गई। हम भी कई बार सोचते कहीं जाएंगे, नहीं मैं खड़ा रहूंगा मगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मगर धीरे 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 हम फंस ही जाते हैं। फोन चलाते चलाते हमें ऐसा लगेगा नहीं मैं कहीं दूसरी गलत किसी जगह पे नहीं जाऊंगा, मैं धीरे धीरे वहीं पहुंच जाते हैं। हम क्या करते हैं, पाप से खेलते हैं। उस हवा ने भी उस आज्ञा से जाके वहां खेला। नहीं तो सोचने की बात है, इन दोनों को परमेश्वर ने उस वाटिका का रखवाला बनाया था। रखवाले कोई धोखा देके घुस रहे अंदर, तो सोचने के बाद जिसको रखवाले को धोखा दे दिया तो हमारे साथ क्या नहीं कर सकता। तो हमें बड़ा बुद्धिमान बनकर, बड़ा सचेत होकर ये चलना है कि किस प्रकार शैतान हमें फाड़ खाने की कोशिश करता है। प्रार्थना सबसे मजबूत है हमारे लिए, और वचन पढ़ना, और किसी चीज के ऊपर वो कभी भी हथियार नहीं चलाएगा, सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं पर और हमारे वचन पढ़ने के समय पर।
जब भी वचन पढ़ने के लिए आप बैठोगे, देखना जीवन में क्लेश आ जाएगा। प्रार्थना करने के लिए बैठोगे तो नींद आएगी, या तो झगड़ा हो जाएगा, या कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि प्रार्थना ही नहीं होगी। 3 घंटे की हमें फिल्म दिखा लो, एक बार भी नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो 5 मिनट प्रार्थना करा लो, जगह नींद आ रही है, सो रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हम कुछ बनाकर बैठे हैं। जब तक हम अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, हमारा जो हम खुद कुछ बनाकर बैठे हो अपने गिराएंगे नहीं, प्रभु जब तक बनाएगा। और जिसको प्रभु बनाता है तो प्रभु फिर उसको लेके चलता है। ये हमारे साथ प्रभु ये चाहता है कि मेरा बनाया हुआ आदम जिसको मैंने बनाया वो मेरे साथ उस संगति में आ जाए, उस प्रेम में, उस संगति में, उस बात में आ जाए जिससे वो हटकर चला गया। ये परमेश्वर की हमसे उम्मीद है, इसलिए हमसे कभी भी वो वाद विवाद नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने सब काम कर कर दिखाया, एक क्रूस पर जान दे के दिखा दी। हमें लगता है, प्रभु बोलता है तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तो ठीक है, नहीं लगता तो भी ठीक है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इसका एक बार फिर से पढ़ेंगे भाई, उत्पत्ति वही 6। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। देखो, मनुष्य भी शरीर ही है। शरीर के साथ प्रभु जब तक हो आपके साथ कोई विवाद नहीं करेगा, मगर जब शरीर को छोड़ देंगे हम, तब भी क्या प्रभु हमें हमारी आत्मा को ये छोड़ देगा कि जहाँ आत्मा तेरी इच्छा है तुझे स्वर्ग जाना है नरक जाना है, तब तो प्रभु पकड़ के डालेगा। सिर्फ शरीर को कोई विवाद नहीं करेगा हमारे साथ, क्योंकि हम जब तक शरीर के अंदर है। तो हमारी और मेरा निवेदन, मेरी विनती क्या है कि जितने भी हम प्रभु में हैं, हम प्रभु की आत्मा से, प्रभु के वचन से विवाद ना करें। जो सामने आता उसको माने, स्वीकार करें। जो समझ नहीं आता घुटने टेक कर प्रभु समझे, प्रभु क्या बात है ये। देखो, कठिनाई तो होगी, जैसा मैंने बताया नहीं, टूटना बहुत मुश्किल है। किसको अच्छा लगता है कि संसार का मजा छोड़ दे? किसको अच्छा लगता है? हमें कई बार क्या होता है, हम किसी बड़े ऑफिसर को देख लेते हैं तो उसके बड़े ऑफिसर को देखकर क्या बोलते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी है इसकी। तो उसकी नौकरी को देखकर हम सिर्फ उसकी नौकरी को देखते हैं, और उसकी नौकरी को देखते देखते हम क्या करने लग जाते हैं, अपने आप को जलन महसूस करने लग जाते हैं। मगर हम सिर्फ उससे एक जाकर पूछ ले कि भाई इस नौकरी तक पहुंचने के लिए तेरा जो सिद्धांत है, तू कैसे पहुंचा, ये बता दे। तो उसके पीछे बड़ी मेहनत है। एक नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत है कि वो नौकरी पाने के लिए वो मेहनत हमसे नहीं होती। इस कारण बहुत से लोग अच्छी नौकरियों पे नहीं है। तो एक नौकरी के लिए इतनी मेहनत है, स्वर्ग जाने के लिए कितनी मेहनत होगी। तो वो मेहनत प्रभु हमसे चाहता है। टूटना पड़ता है, तब जाकर प्रभु हमें क्या करता है, बनाता है, तैयार करता है। अपने आप को मारते कूटते हुए अपने आप को वश में लाना पड़ता है, तब जाकर प्रभु हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। कई बार कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात क्यों नहीं करता। प्रभु करता तो है, मगर हम विवाद करते हैं इसलिए नहीं करता हमसे बात। प्रभु ने बहुत बार बातें की हैं, मगर अगर सोचे प्रभु ने बातें की है मगर हम विवाद करते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है मैंने तो की थी बात, मगर तूने विवाद किया, तूने अपनी चलाई और मेरी बात को अनसुना कर दिया। योना के समय वाला अब वो नहीं है कि योना को बोला तो योना चला गया कहीं, फिर प्रभु फिर घुमा के उसको लेकर आया। ऐसा नहीं करेगा प्रभु। अब तो बोलता ही नहीं है। वो एक अलग समय था बोलने के लिए। हमारे पास तो यीशु मसीह क्रूस पर जान दे चुका है। अब हम एक कलीसिया है, तो हमारे साथ एक अलग तरीके से व्यवहार करता है प्रभु। तो इसलिए हमारी कई बार शिकायत होती है कि प्रभु हमसे बात नहीं करता। प्रभु बात करता है, बिल्कुल करता है बात, मगर हम विवाद करने लग जाते हैं। हम समझदार बनते हैं कि नहीं प्रभु मैं अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट में आया, और जाकर वहीं फंस जाते हैं फिर पाप में। कई बार देखो, जब कहीं घर में अकेले बैठोगे तो एक मन में आएगा प्रार्थना कर ली, तो हमें क्या लगेगा, हम ज़्यादा समझदार नहीं, मेरा मन ही बोल रहा है। फिर एकदम आएगा टीवी देख ले, हाँ ये प्रभु बोल रहा होगा, टीवी चला देते हैं।
तो प्रभु ने सबसे पहले बोला था कि प्रार्थना कर ले। हमने विवाद करा, नहीं मानी बात, टीवी चला के बैठ गए या कुछ और काम करने लगे या कहीं जाकर हम चुगली करने लगे या इधर से उधर कानाफूसी करने लगे। प्रभु तो कहता है, और कई बार देखना जब कहीं चार भाई लोग मिलकर कहीं किसी चीज़ की बुराई करते किसी व्यक्ति की, तो प्रभु का आत्मा जरूर बोलता है कि गलत है, मगर सब आवाज को दूर दबाए तुम चुप चुप हमारी चलेगी। तो प्रभु कहता है मैं तुमसे तो वाद विवाद कर नहीं सकता, क्योंकि तुम तो मेरी सुनने वाले नहीं हो। अपना इस मन को कठोर करके बैठे हुए। तो प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम टूटे, नम्र हो जाए, उससे वाद विवाद ना करें। ये बहुत बड़ी बात है। हम बड़े किसी ऑफिसर के सामने, और एक चीज़ है ना कि हम क्या बोलते हैं हमेशा कि प्रभु जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, फिर कहते हैं प्रभु तो हमसे बोलता ही नहीं। भाई प्रभु तो बोलना चाहता, तू तो चुप हो पहले। अगर कोई देखो प्रधानमंत्री आ जाए तो प्रधानमंत्री बोलेगा या हम बोलेंगे? प्रधानमंत्री हम बैठ के सुनेंगे, बिल्कुल, मगर हम क्या करते हैं? हमें बोलते हैं क्योंकि हमने कुछ सीखा किस तरीके से है कि प्रार्थना करना क्या होता है? चिल्लाते रहो। प्रार्थना करने का मतलब वो आराधना होती है, प्रार्थना होती है चुपचाप बैठकर उसकी सुनो। और जो सुनने में ही जो टाइम होता है ना, सबसे बड़ी बात होती है धीरज। तो सुनने के समय हम धीरज ही नहीं रख पाते, ऐसा लगता है प्रभु बोलेगा नहीं बोलेगा मालूम नहीं, और 2 मिनट में आमीन करके उठ के चल पड़ते हैं। तो प्रभु कहते हैं मैं बोलने को हुआ था तो चला गया। तो प्रभु हमसे बात करना चाहता है, मगर हम विवाद करते हैं, सिर्फ बातों से नहीं, अपने चाल चलने से भी विवाद करने लग जाते हैं। प्रभु कई बार बोलता उधर नहीं जाना, उधर ही जाते हैं। जैसे हवा ने किया, बोला तो उधर जाना नहीं, उसको खाना नहीं, उधर ही गई, विवाद हुआ। तो प्रार्थना जब भी हम करें तो प्रभु से पूछे कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, सुनकर बैठे कि प्रभु आप मुझसे बात करो। आराधना अलग चीज है, प्रार्थना अलग चीज है। आराधना जो हम करते हैं वो आराधना है, प्रार्थना करते हैं अलग है, दोनों में बहुत फर्क है। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो प्रार्थना का मतलब होता है निवेदन। और कभी भी हम किसी बड़े ऑफिसर के पास जाएंगे, हम आज चिल्लाते नहीं है, वो मेरी बात सुन, तुझे साइन करने पड़ेगी, करना पड़ेगा तुझे साइन, ऐसा नहीं करते। वहाँ जा क्या सकते हैं? सर प्लीज, क्या सर साइन थे, क्या सर साइन थे, अच्छा थे, इतना ऐसे तो होता है, क्योंकि हमने अपना काम करवाना है। तो प्रभु को हमसे कोई गर्ज नहीं है कि ये प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं तो फिर परमेश्वर नहीं रहा, मुझे कौन जानेगा। हम कोई उसको प्रार्थना नहीं करे वो तब भी परमेश्वर है। तो हमें परमेश्वर के संगति को रखना है कि परमेश्वर के साथ हम जुड़े, तो हमें समय देकर टूटना पड़ेगा। कई बार हमें नींद तोड़नी पड़ेगी, कई बार हमें अपना भोजन तोड़ना पड़ेगा, कई बार हमें अपनी बीमारी हालत के अंदर बैठना पड़ेगा। मन नहीं होगा तब भी हमें प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, मगर ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है भाई, ये बहुत मुश्किल बात है। प्रार्थना में समय बिताना बहुत मुश्किल बात है। और इसी फिराक में शैतान घूमता है कि मैं कब फाड़ खाऊं, इसलिए बहुतों की प्रार्थना को खा चुका है। प्रार्थना होती ही नहीं, वचन भी नहीं होता। शैतान और कुछ नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं लगेगा यहाँ मारा हुआ है, पता लगे कहाँ से जी शैतान ने फाड़ दिया मेरे को, ऐसा नहीं होगा कभी नहीं। हमारे अंदरूनी चीजों को खा जाएगा। हम बाइबल पढ़ते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे हम प्रभु में है नहीं, हम प्रभु में होते हुए भी हमें ऐसा कर देगा जैसे प्रभु में ही नहीं है। तो ऐसी बातों के अंदर हमें क्या करना है? तो अपने आप को तोड़ना है, उससे कभी भी विवाद नहीं करना, उस परमेश्वर को पहचानना है कि हे प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पांव तेरे चौकी, तूने मुझसे प्रेम किया, तूने मेरे लिए अपनी जान दे दी। एक आयत पढ़ के भाई बैठते हैं, गलाती 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, देखो, अब मैं जीवित ना ना रहा।
हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो अब जीवित हूँ, अब जो जीवित हूँ, जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। दे दिया। मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अगर आप लोगों को मालूम चले कि किसी ने आपकी सजा को उठा लिया और वह मर गया, और जो आपको मारने के लिए आ रहा था वो व्यक्ति एक दिन आपको मिल जाता और बोलता है कि भाई बच गया, शुक्र मना उस व्यक्ति का, जो मैं तुझे मारने के लिए आ रहा था तो उसने सजा उठा लिया। तो हमें पता लगे वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति वो था। अब उस व्यक्ति के क्या है, कुछ बच्चे थे, कुछ परिवार था, तो मुझे क्या लगेगा यार वो मुझे मारने के लिए आ रहा था और उस व्यक्ति ने मेरी सजा अपने ऊपर उठा ली, और उसके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? उसने मेरे लिए जान दे दी। मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? उसके बच्चों का देखभाल करना। और परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए जान दे दी। प्रभु अब तो तेरी आज्ञाओं को मैं मानूंगा। तूने मुझसे प्रेम किया, मुझसे। सोच के देखो कि हम अगर आप व्यक्तिगत अपने आप को जांचे तो हम कैसे व्यक्ति, हमसे कोई प्रेम करेगा? कोई भी प्रेम नहीं करेगा। मगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, सिर्फ प्रेम नहीं, अपनी जान भी दे दी। तो ये प्रेम में हमें बंधे रहना है और उस प्रेम के साथ हमें बढ़ते जाना है, और कभी भी आत्मा से, कभी भी परमेश्वर से वाद विवाद नहीं करना। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लेना। सबको जान सीखी। हालेलुया, धन्यवाद। स्तुति हो सब कुछ।